राहुल गांधी ने उस दौर में ऑपरेशन क्लीन शुरू करने की कवायद शुरू की है, जिस दौर में भारत में राजनीतिक असमानता आ चुकी है, जहां न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है, सामाजिक अस्थिरता आ चुकी है, आर्थिक अस्थिरता आ चुकी है। देश के अंदर जहां पर आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है, वहीं राजनीतिक असमानता भी बढ़ती जा रही है और सिर्फ पूंजी राजनेता का अस्तित्व बचता दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल को थाम लेता है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक ऐसी साबुन की बट्टी हो गई है, जो उसके साथ आइए और अपने सभी आरोपों से मुक्त हो जाइए। एक ऐसा वरदान उनके पास में है कि वो सबको मुक्त कर देते हैं। जिस दौर में चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी शक के दायरे में देखा जा रहा है, जिस दौर में लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्थाएं भी शक के दायरे में देखी जा रही हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका पर से भी आम जनमानस का थोड़ा सा भरोसा डगमगाता दिख रहा है। उस दौर में क्या राहुल गांधी ने जो कहा है अपने कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में, उस बात को कहां तक लागू कर पाएंगे? हालांकि राहुल गांधी के हमेशा से बगावती सुर रहे हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी जिस तरीके का एक अमेंडमेंट फाड़ा था सदन के अंदर, उसी दौर से राहुल गांधी की एक इमेज बगावती राजनेता के रूप में बनकर निकली है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने गुजरात के अंदर अहमदाबाद में हो रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में जिस तरह की बातें की, वो अपने आप में एक भारत के अंदर एक नई राजनीति को जन्म देती दिखाई पड़ रही है। देखने वाली बात यह होगी भविष्य में कि राहुल गांधी अपनी इस बात पर कहां तक अडिग रह पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अब राहुल गांधी को तमाम लोगों से लड़ना है। कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी कह रहे हैं दो खेमे हैं। कांग्रेस के पुराने जड़ियल नेता कहते आ रहे हैं कि दो नहीं बल्कि कई और खेमे हैं। बुजुर्गों का अपना एक अलग खेमा है, युवाओं का अपना एक अलग खेमा है और मध्यकालीन नेताओं का अपना एक अलग खेमा है, जो दोनों खेमों को साधने की कवायद में लगातार जनता से पार्टी की रुसवाई लेते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी ने अपने अधिवेशन में स्पष्ट तौर से जो ये बात कही है कि हमारे सामने दो तरह के कार्यकर्ता बैठे हैं। एक वे कार्यकर्ता हैं जो जनता के बीच के हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होने वाले लोग हैं, जनता उन्हें पसंद करती है और ये लोग भी जनता के बीच के हैं, जनता के पसंदीदा लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हमारी पार्टी में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी बनकर रह रहे हैं और अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, चुनाव दर चुनाव जिस तरह से कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है, क्या राहुल गांधी अपने विपक्षी प्रमुख नेता अमित शाह से ही कुछ सीख रहे हैं या अपनी दादी इंदिरा गांधी से कुछ सीख रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी पर अपना भविष्य में दबदबा कायम करते हुए उन लोगों को छांटबीन करके बाहर करने में सफल हो पाएंगे? हालांकि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि अगर मुझे 10, 20, 50 लोगों को एक साथ गुजरात से निकालने की आवश्यकता पड़ी तो मैं इसमें 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। इस तरीके का डिसीजन मुझे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ वही कार्यकर्ता रखने हैं जिनके दिल के अंदर कांग्रेस हो, जिनका अगर खून निकले तो वह खून कांग्रेसी होना चाहिए। इस तरीके की जज्बाती बातें करते हुए कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि इस वक्त देश में जो नैरेटिव फैला हुआ है, जो सनातन और हिंदुत्व का और जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया हुआ है, उससे लड़ने के लिए क्या राहुल गांधी की इतनी सी जंग काफी है? क्या राहुल गांधी इस तरीके की चीजें करके कांग्रेस के अंदर एक बड़ी बगावत को जन्म नहीं दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी को अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बजाय जो इंडिया अलायंस से लड़ने में जुटे थे, अब उनको कांग्रेस के भीतर ही लड़ाई साधनी पड़ेगी? क्या अंदर की कवायद को वो जुटा पाएंगे? क्या देखने वाली बातें ऐसी भविष्य में तमाम सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जिन पर राहुल गांधी कैसे विजय प्राप्त करेंगे? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा खोलते हुए बेबाक वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी तमाम सारे आरोपों में घेर दिया है। और वो कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस के आरोपी अपने ही कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से शक की नजर से देखना शुरू कर चुके हैं, वो किस पर यकीन करेंगे? उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब आपको भी बताना पड़ेगा कि जब आप विदेश जाकर हिंदुस्तान की गरिमा गिराते हैं, न जाने किन किन लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमारे देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इस तरह का एक राष्ट्र विरोधी नेता राहुल गांधी को ठहराते हुए सुधांशु त्रिवेदी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक नए विवाद की बात है। लेकिन वहीं पूर्व कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल
राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहती हैं कि राहुल गांधी जी अब अपने बगावती और अपने विरोधी और अपने गद्दारों को पहचान चुके हैं। जरूर वो निश्चित रूप से गद्दारों को बाहर करेंगे और जब गद्दार बाहर जाएंगे तो कांग्रेस प्रेमी लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के लिए पूरी शिद्दत से काम करने में जुटे हैं, कांग्रेस को सत्ता में वापसी करा पाने में वो जरूर सफल होंगे। वो अपने को शामिल करते हुए भी कहती हैं कि कई सारे ईमानदार नेता कांग्रेस के अंदर आज भी ऐसे हैं जो राहुल जी और सोनिया जी से दूर बैठे हुए हैं। उनके आसपास का जो एक बेशर्म आवरण है वो उनको राहुल गांधी के पास पहुंचने नहीं दे रहा है। ऐसी तमाम बातें अब कांग्रेस से भी निकल करके बाहर आनी शुरू हो गई हैं। तो फ्यूचर में देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी जिस राजनीति की बात कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतरीन नैरेटिव चल चुका है। चाहे इस देश का युवा कितना भी बेरोजगारी की बात करता रहे, किसान चाहे कितनी भी एमएसपी की बात करता रहे, इस देश में महिलाएं कितनी भी असुरक्षा फील करती रहें, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद और धर्मवाद के नैरेटिव को फैलाते हुए सत्ता पर काबिज है। एंटी इनकम्बेंसी को अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में परास्त कर रही है। 28 राज्यों में से 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बेबाक और निरंतर सरकार चल रही है, कांग्रेस को बहुत मुश्किल आने वाली है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कई बड़े अहम फैसले लेने पड़ेंगे। जनता का लोकप्रिय बनना पड़ेगा। अपने नुमाइंदों को जनता के बीच में जाकर के इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। हालांकि राहुल गांधी इस बात को मानते हुए कहते हैं कि हमें अभी गुजरात के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना है कि हम बेहतर विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं और अभी फिलहाल हम अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने खुले मन से जिस बेबाकी से अपने अंदर की कमियों को उजागर करते हुए जिस तरीके से बात की है, वो वाकई एक बेहतरीन राजनेता की इमेज को दर्शाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोज को अपनों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।